एकल के शिक्षा एक माध्यम है जो कि वनवासी क्षेत्रों में और गांव के अंदर हमारे बच्चे, देश के बच्चे शिक्षित, संस्कारित, जो जातिवाद, जो सनातनियों के अंदर, जो हिंदुओं के अंदर जातिवाद पैदा किया, भर दिया। अब समय आ गया है एकल की तरह। एकल ने कभी कोई जातिवाद नहीं। एकल के अंदर आज 750 आदिवासी लोगों को कथाकार बनाया है। जातिवाद को ख़त्म करके हम सिर्फ एक बने, वो भी सनातनी बने और सनातनी हिंदू बने। परम पूजनीय महामंडेश्वर आनंद पीठाधीश्वर स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज, आपसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और साथ में एकल के कोई भी कार्यक्रम हो और परम पूजनीय स्वामी जी को जब भी निमंत्रण दिया है, स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। लखनऊ में जो कुंभ हुआ था उसके अंदर भी आप पधारे। एकल का कोई भी कार्यक्रम हो, एकल के साथ सदैव आप जुड़े रहे और जुड़े रहेंगे, ऐसा मेरा सोच है। आपका बहुत बहुत आभार। प्रसिद्ध संगीत में सुंदरकांड वाचक श्री अजय याग्निक जी, आप भी एकल के साथ जुड़े हुए हैं। एकल का कोई कार्यक्रम हो, आप सुंदरकांड के लिए एकदम, जो आपने कहीं कमिटमेंट भी कहीं थोड़ी बहुत कर रखी हो, उसको भी छोड़ करके एकल में आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री दुर्गा शंकर जी मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, आपसे परिचय तो मेरा हुआ एक दो दफ़ा, लेकिन कभी ज़्यादा घनिष्ठता नहीं हुई। लेकिन आपने देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जहाँ की उस प्रदेश से देश की राजनीति शुरू होती है, वहाँ पर उस प्रदेश को बनाने में आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री केसरी जी, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस सुधीर सक्सेना जी, आप आए और आपको एकल के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जितनी जानकारी मेरे साथ, हम साथ बैठे थे और थोड़ी जानकारी आपने हासिल की, तो आपको बड़ा, मैं महसूस कर रहा था कि आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बहुत हैरानी हो रही थी कि अच्छा एकल इतना बड़ा काम करता है। तो बड़ी प्रसन्नता है और आपका स्वागत है। डॉक्टर रोमा कुमार जी, आपने स्वास्थ्य के कार्य में एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन खड़ी की है और जिसका के सर गंगाराम हॉस्पिटल देश में और विदेश में जिसका नाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमती मर्दुला भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पूरा परिचय आपसे नहीं रहा। और श्री कमल नयन चौबे जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ एंड ऑर्डर में
झारखंड के अंदर रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत, गोपाल भगत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इतने नाम लेना मेरे लिए आवश्यक था, क्योंकि वैसे तो मेरे को स्टेज पे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहनों का आग्रह होने की वजह से मैं स्टेज पे आया। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले बहनों ने मंजू दीदी का स्वागत किया और उनसे आग्रह किया। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होने की वजह से वो कहीं आ जा नहीं रही थी कुछ समय से, लेकिन फिर भी आग्रह पर आई। मैं यहाँ इस मौके पर मंजू दीदी का परिचय पूरी तरह से कराना चाहूँगा। आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी और आपने उस नौकरी को, उस सर्विस को, जो कि वो भी बड़ा नोबल कार्य था, उसको छोड़ करके और 30 वर्ष पूर्व आपने एकल की एक साधारण कार्यकर्ता बनके और देश में और गांव-गांव में जाकर के एकल का कार्य किया। आप बहुत ही ज़्यादा बधाई की पात्र हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आपको देख कर के इतने कार्यकर्ता बने, इतने सैकड़ों कार्यकर्ता आपने बनाए। अभी स्टेज पर कुछ एक कार्यकर्ता आए, बहनों ने कहा कि सबका स्वागत करते हैं। मैंने मना किया, रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कार्यकर्ता का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब पद तो एक व्यवस्था बनाने के लिए है, अदरवाइज तो हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता को कोई स्वागत की आवश्यकता नहीं होती। ये जितने लोग हैं, और आपने एक फिल्म देखी, एकल के शिक्षा एक माध्यम है जो कि वनवासी क्षेत्रों में और गांव के अंदर, और उसके साथ साथ जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर विद्यालय खोलना और उस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा देना, उसके साथ में स्वास्थ्य शिक्षा देना, उसके साथ में संस्कार शिक्षा देना और उनको ये प्रेरित करना कि आपको एजुकेशन कितनी आवश्यक है। ये काम एकल का प्राइमरी काम है। उसके साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देना। जो बच्चे 12 पास कर जाते हैं या कॉलेज पास कर जाते हैं और गांव के बच्चे, उनको कंप्यूटर की एजुकेशन वीक रहती है, वो देना। यहाँ कई मुख्य सचिव व लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी, पूर्व अधिकारी व न्यायपालिका के अधिकारी सभी हैं। आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने विद्यालय खोले गए, काम बड़ा अच्छा किया गया, लेकिन वो कई वर्षों तक वो विद्यालय चल नहीं पाए। उसके कई कारण रहे। मैं ये समय वो नहीं है जो मैं उसका आगे बढ़ूं, लेकिन अब कुछ चलने लगे हैं और चलने के साथ साथ में हमारे बच्चे, देश के बच्चे शिक्षित, संस्कारित, अब संस्कारित पे बात है। यह हमारा महिला विभाग, जिसको हम विभाग कहते हैं, पुरुषों से कम नहीं है।
पुरुष पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। महिलाएं हमेशा ही आगे रही हैं। बिना महिलाओं के तो जैसे स्वामी जी ने कहा सृष्टि ही नहीं है। लेकिन बच्चों को पालना, पढ़ाना, संस्कार देना, शिक्षा देना, परिवार चलाना, वह हमारे सनातनियों के तीज त्योहार मनाना, व्रत मनाना। अभी महिलाएं कभी होली का व्रत रखती हैं, तो कभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो कभी किस चीज़ का व्रत रखती हैं, कभी बच्चों के लिए करती हैं व्रत रखती हैं, तो कभी पुरुषों के लिए व्रत रखती हैं। बच्चों को बनाना, उनको संस्कारित करना, उनको बड़ा करना, और फिर हमारे शादी विवाह के रिचुअल्स पुरुषों को तो शायद ध्यान में भी नहीं रहता। मैं देखता हूँ कि पुरुषों को तो जब कोई फंक्शन होता है, विवाह शादी होती है, तो आम तौर पे पुरुष पूछते हैं, भाई मुझे तो नहीं पता, आप अपनी दादी से पूछो, अपनी माँ से पूछो, अम्मा से पूछो। कितना बड़ा योगदान है राष्ट्र को मनाने में, कितना बड़ा योगदान है। ये सब माताओं का योगदान है। माताओं ने, बहनों ने जो राष्ट्र निर्माण में, परिवार के निर्माण में जो कार्य किया है और कर रही हैं। एकल का काम एक और है, कोई जातिवाद नहीं। जो जातिवाद मुगलों से लेकर के, फिर ब्रिटिशर से लेके, फिर हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस से लेके, मैं माफ़ करना लेकिन मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, जो जातिवाद, जो सनातनियों के अंदर, जो हिंदुओं के अंदर जातिवाद पैदा किया, भर दिया, अब समय आ गया है एकल की तरह। एकल ने कभी कोई जातिवाद नहीं, एकल के अंदर आज 750 आदिवासी लोगों को कथाकार बनाया है, जो कि गांव-गांव में जाकर के कथा करते हैं। उनको गले लगाइए, उनको जानिए। आज राष्ट्र को, देश को, सबको आवश्यकता है। एकल बॉर्डर एरिया पे बहुत काम करता है। 1200 विद्यालय हमारे कश्मीर घाटी के अंदर है, जहाँ पर हम मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम टीचर उन्हीं की भाषा में राष्ट्रीयता सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पर एक भी पत्थरबाजी कभी नहीं हुई, और वो राष्ट्र के साथ है। आज पाकिस्तान से ड्रग आती है, पंजाब के अंदर बॉर्डर एरिया पूरे गांव ड्रगिस्ट हो गए हैं। वहाँ पर एकल ने बच्चों के द्वारा वो ड्रग के अंदर के ड्रग गांव के लोग ना लें, उस पे काम किया है। आज जितने माओवादी हैं वो मुख्य धारा में आए हैं, किस लिए? एकल की वजह से। आज ठीक है, देश का मीडिया, समाचार पत्र, वो लोग जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है उसको न्यूज़ नहीं मानते हैं। जो लोग राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं उसको न्यूज़ नहीं मानते हैं। इसलिए एकल पिछले 33-34 वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकल के बारे में नहीं जानते होंगे। हैरानी होती है। लेकिन जब कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई ऐसी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उसको जो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं वो न्यूज़ शायद उनके लिए नहीं है। ठीक है, हमने भी एक
YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम एकल भारत है, जिसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सज्जन उसको सब्सक्राइब करें, देखें, उसको पता चले। मैंने समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया लगता है। यूएस के अंदर जो एनआरआई भारतीय हैं वो एकल के बारे में जानते हैं, और वो हमें डोनेशन भेजते हैं। देश से तो डोनेशन आता ही है, लेकिन वो भी आप किसी भी यूएसए में किसी भी एनआरआई भारतीय से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ एकल को मैं जानता हूँ। आपके रिलेशन में, आपकी जानकारी में कोई होगा, कभी पूछिए, रैंडम पूछिए, उसको एकल के बारे में पता होगा। लेकिन ये कमी एकल की है, ये कमी हम लोगों की है, जो हम भारत के अंदर भारतीयों तक और स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, गांव में तो पहुंच गए हम, गांव में तो 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। एकल ने कोविड के अंदर गांव के अंदर बहुत काम किया, लेकिन शहरों में सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। कुछ एक परसेंटेज लोगों को तक पहुंच पाए हैं, लेकिन अब ये समय भी आ गया कि हम जातिवाद को ख़त्म करके हम सिर्फ एक बने, वो भी सनातनी बने और सनातनी हिंदू बने। जय एकल, जय भारत, धन्यवाद।